चलिए जी, तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है बेटा उसका नाम है आपका असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, और असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल के मैंने आपको 2 क्वेश्चन करवा दिए थे लास्ट क्लास में। अभी हम लोग नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे उसमें। चलिए जी, तो नेक्स्ट आप आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में मेरे पास क्या है, श्री श्यामलाल, a sole proprietor of textile mill situated in a backward area, started production in July 97, show a net profit of 3,10,000। तो बड़ा बिजनेस से कमाई हुई है 3,10,000 रुपए की for the whole year। The other detail in respect of income are given below। रेंट ऑफ लेट आउट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी किराए पे थी, वहां से किराया मिला 12,000। लोकल टैक्स आपने पे कराया कितना, 1,000। चलिए तो हम एक एक पॉइंट को पढ़ते हैं और सॉल्व करते चलते हैं साथ साथ। पहले चलो क्वेश्चन पूरा रीड कर लेते हैं, कई बार फिर क्या क्वेश्चन के नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन आई थी काम की। नंबर 2 है डिविडेंड मिला है यूटीआई से 5,000 का। नंबर 3 एग्रीकल्चर इनकम है 15,000। नंबर 4 वो एक रेडियो आर्टिस्ट भी हैं और लंदन जाते रहते हैं, लंदन न्यूयॉर्क, और वहां से कितनी कमाई हुई, 1,80,000 रुपए। बिजनेस एंड प्रोफेशन में आएगी ये भी। और पिछले साल उन्हें गिफ्ट मिला है 55,000 का। कहाँ से मिला है, अपने फ्रेंड से मिला है। तो 50,000 के ऊपर अगर वो गिफ्ट मिलते हैं तो वो टैक्सेबल होता है, तो ये भी टैक्सेबल हो जाएगा। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो दिया है आपने, कुल 8,000 दिया है, इसमें 2,500 का प्रीमियम तो है खुद की पॉलिसी ले रखी है आपने 20,000 की अपने दोस्त के साथ, और रिमेनिंग पॉलिसी ले रखी है 50,000 की अपने बेटे के साथ। तो देखो जितनी आप वो LIC वगैरह लेते हो ना, उस पर सेक्शन 80C मिलता है, तो मैं आपको बता दूंगा इसमें से क्या क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। डोनेशन दिया है आपने प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में, तो सेक्शन 80G में डिडक्शन मिलती है डोनेशन की 5,000। और एक आपने NSC खरीदी 10,000 की, और 10,000 दिए हैं PPF में, ये भी मिलेगा 80C में। ठीक है, हमें निकालना है टैक्स लायबिलिटी ऑफ श्यामलाल। तो एक एक करके चलते हैं, पहले तो हम इनकम निकालते हैं एक एक करके। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 3 और 3 के लिए हम निकाल रहे हैं पहले इनकम। ये हमारा आंसर नंबर 3। देखो सबसे पहले अगर हम हाउस प्रॉपर्टी की बात करें, हाउस प्रॉपर्टी से कितनी इनकम आ रही है, तो देखो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कैसे निकालते हैं बेटा, मैं आपको बताता हूँ। आपको रेंट मिला, देखिए रेंट कितना मिला, बोले सर रेंट मिला है 12,000। ठीक है, इसमें से बेटा माइनस करते हैं म्युनिसिपल टैक्स, जो इसने लोकल टैक्स लिख के दिया ना, उसका मतलब म्युनिसिपल टैक्स ही होता है। तो लोकल टैक्स आपने पे करा, कितना पे करा, 1,000 रुपए। तो कितना रेंट आया आपके पास, 11,000 आया। इस 11,000 में से आप माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, 30% ऑफ स्टैंडर्ड डिडक्शन, 30%। तो 3,300 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन आएगा। यानी कि हाउस प्रॉपर्टी की इनकम बनी, कितनी बनी, 7,000 और 700 रुपए, ये बनी आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम। ठीक है, चलिए तो वो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, बेटा आपको डिविडेंड मिला है, कितने का डिविडेंड मिला है यूटीआई से, 5,000 रुपए का मिला है। देखिए जो पुराने रूल होते थे उसमें डिविडेंड टैक्सेबल नहीं होता था, पर नए रूल में डिविडेंड टैक्सेबल होता है। ठीक है, तो डिविडेंड किस में आता है, अदर सोर्सेज में आता है, तो ये जगह थोड़ी कम पड़ेगी, तो मैं थोड़ा सा फॉर्मेट आगे कैरी फॉरवर्ड करता हूँ, क्योंकि मैंने जगह किस किस के लिए छोड़ी मैं आपको बताता हूँ। भाई ये तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, उसके बाद आती है प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। ठीक है, और इधर मैं लेता हूँ आपके पास इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, एक तो IOS क्या मिला है इसमें, एक तो आपको मिला वो डिविडेंड मिला यूटीआई से। देखो कितने का डिविडेंड मिला, बोले सर वो डिविडेंड मिला है 5,000 रुपए का। ठीक है, फिर डिविडेंड आपको मिल गया, डिविडेंड के बाद अगली इनकम आपकी एग्रीकल्चर इनकम, वो इनकम में ऐड नहीं होती, वो जब आप टैक्स लगाएंगे तब आएगी। फिर नंबर 4 वो रेडियो आर्टिस्ट है, और कितनी इनकम मिली, 1,80,000। बेटा रेडियो आर्टिस्ट है तो प्रोफेशन में आएगी इनकम, है ना। तो क्योंकि ये भाई साहब रेडियो आर्टिस्ट हैं, तो रेडियो आर्टिस्ट ने कितना पैसा मिल रहा है इनको, 1,80,000 रुपये मिल रहे हैं, भाई रेडियो आर्टिस्ट है इसलिए। फिर रेडियो आर्टिस्ट के बाद आ जाओ आगे, एक गिफ्ट मिला 55,000 का। तो बड़ा गिफ्ट अदर सोर्सेज में आता है, 50,000 के ऊपर का गिफ्ट टैक्सेबल है। तो गिफ्ट मिला, कितने गिफ्ट मिला, गिफ्ट मिला हमें 55,000 रुपए का। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 ब्रो 80C का है, वो अपन कर ही लेंगे। डोनेशन 80G का है और ये NSC का है। ठीक है, तो एक जगह ऊपर ही ऊपर इसमें लिखा हुआ वो बिजनेस था इनका, है ना, और वहां से कितना प्रॉफिट था, 3,10,000 का प्रॉफिट था। तो बिजनेस बिजनेस से प्रॉफिट है, कितने का प्रॉफिट है, 3,00,000 और 10,000 रुपए का।
तो 310 और 180, 4 लाख और 90,000 रुपए। ठीक है, ये हमारा प्रॉफिट आया। चलो जी, तो सबको जोड़ लेंगे तो आएगी जीटीआई। जीटीआई का क्या मतलब है? जीटीआई का मतलब बेटा आपके पास ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग जीटीआई। चलिए जी, तो ऐड करते हैं 7,700, 4,90,000, 7,700 प्लस 4,90,000 प्लस 55 और 5, 60,000। ये आ रहा है मेरे पास 5,77,000 और 700। 5,57,000, सॉरी 57, 5,57,700। अब देखो यहाँ पे दो रिडक्शन मिल रही है बेटा, एक तो मिल रही है 80C की और एक मिल रही है 80G की। तो 80G देखो, आपने डोनेशन दिया ना प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में, कितना दिया डोनेशन? प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में 5,000 रुपए दिए, तो 5,000 तो उसकी डिडक्शन मिल जाएगी आपको। ठीक है, ये 5,000। और एक आपको मिलना है 80C। अब 80C में क्या क्या मिलना है ये मैं अलग से आपको बताता हूँ। देखो, तो देखो आपका जो लास्ट वाला पॉइंट है, उसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है, तो आपने एनएससी खरीदी 10,000 की, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, तो 10,000 की रिडक्शन तो वो। एनएससी के बाद कहाँ जाऊँ, अभी के लिए मैं यहाँ जाऊँ। एनएससी खरीदी आपने कितने की? 10,000 की। और एनएससी के बाद फिर आपने पीपीएफ खरीदा है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, है ना, उसमें कितना मिलेगा? 10,000। तो 10 और 10, 20,000 तो ये गया। अब आप देखो, आपने वो जो इंश्योरेंस करा रखा है, देखो उसमें इंश्योरेंस में ढंग से पढ़ना भाई, टोटल 8,000 का है। उसमें लिख रहा है 2,500 की आपने एक पॉलिसी ली है। ठीक है, 20,000 जॉइंटली टेकन, अंडरलाइन करेंगे विद हिज फ्रेंड। बेटा दोस्त के साथ लिए, तो दोस्त के साथ आपने जो पॉलिसी ली है उस पर नहीं मिलता है आपको डिडक्शन। पॉलिसी या तो आपकी खुद की होनी चाहिए या किसी लाइफ मेंबर की, या लाइफ मेंबर के साथ होनी चाहिए, है ना, जो फैमिली मेंबर है उसके साथ होनी चाहिए। फ्रेंड्स के साथ आपने पॉलिसी ली, उसका आपको रिडक्शन नहीं मिलेगा। तो बची हुई जो LIC उसका मिल जाएगा। तो 2,500 पे नहीं मिलेगा, तो 8,000 में से 2,500 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे? 5,500। तो 10 और 10, 20 और 2,500, तो हो गया 25,500। तो 80C मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा? 25,000 और 500। तो 25, 500 और 5 कितनी डिडक्शन मिल जाएगी? 30,000 और 500 की डिडक्शन मिल जाएगी आपको। चलो जी, 30,500 रुपये जो हम लोग माइनस कर लेते हैं, 5,57,700 माइनस 30,500, बेटा ये आ रहा है 5,27,200। 5,27,200। ठीक है, चलिए, ये हमने टोटल इनकम निकाली। आप है ना एक नोट लिख लो फटाफट, LIC वाला में नोट लिखा दो, जल्दी लिखो। तो LIC वाला आप नोट लिखें बेटा, लिखो डिडक्शन ऑफ LIC प्रीमियम, डिडक्शन ऑफ LIC प्रीमियम, LIC प्रीमियम will be given, deduction of LIC premium will be given, only in the case of, only in the case of, in the case of policy taken, only in the case of policy taken for family member, for family member, for family member, or with family member, or with family member, or for self, और फॉर सेल्फ। ठीक है, तो आप समझिए इस पॉइंट का मीनिंग क्या है। इस पॉइंट का मीनिंग ये है कि आपको रिडक्शन तब मिलेगा जब पॉलिसी आपने या तो खुद की ली हो, या किसी फैमिली मेंबर की ली हो, या फैमिली मेंबर के साथ ली हो, तो रिडक्शन मिलेगा। वहां 8,000 में से 2,500 का प्रीमियम तो ये ऐसी पॉलिसी का है जो पॉलिसी बेटा आपने अपने दोस्त के साथ ली है। ठीक है, तो उस पर हमें कोई रिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गई हमारी इनकम। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो आपको फिर जल्दी से क्या करें, टैक्स निकलवाते हैं। ठीक है, 5,27,200 है ना, ध्यान रखना। अब इसमें देखो, वैसे तो हम कैजुअल इनकम अलग करते हैं, पर कैजुअल इनकम है ही नहीं। LTC अलग करते हैं, LTC भी नहीं है, तो पूरी बैलेंस इनकम है बेटा आपकी, है ना।
तो हमारे पास देखिए 5,27,700 और 5,27,700 और पूरी की पूरी हमारी बैलेंस इनकम है। क्यों है उसका कारण है क्योंकि ना तो कैजुअल इनकम है ना ही एलटीसी है। चलो तो एग्रीकल्चर इनकम है बेटा, तो हमने कल भी एक क्वेश्चन किया था उसमें सीखा था कि जब एग्रीकल्चर इनकम होती है तो टैक्स कैसे लगाते हैं। कैलकुलेशन ए, हम बोलते हैं कि बैलेंस इनकम प्लस एग्रीकल्चर इनकम जो आपकी आएगी ना, पहले तो आप इस पे टैक्स लगाओ, ठीक है बेटा। तो आपकी देखिए बैलेंस इनकम कितनी है, 5,27,700, 5,27,700 प्लस एग्रीकल्चर इनकम कितनी है आपकी 15,000, दोनों को ऐड किया तो 5,42,700। इस पे टैक्स लगाओ फटाफट। तो हमको पता है कि 0 से 2.5 लाख तो टैक्स कितना आता है बेटा, 0 से 2.5 लाख तो नहीं लाएगा। फिर जो अगले 2.5 लाख रुपए हैं ना, यानी कि 2.5 लाख से 5 लाख की मैं बात कर रहा हूँ, अगले 2.5 लाख पे 5%, तो कितना टैक्स बन जाएगा, ये बन जाएगा 12,500 का। फिर 5 लाख से 10 लाख का जो ब्लॉक होता है उसमें 20% टैक्स लगता है, तो उसमें तो सिर्फ 42,700 बच रहे हैं बस। उस पर हम 20% टैक्स लगाएंगे, कितना आएगा 27,700, 27,200 था मेरे ख्याल से, है ना, एक मिनट, 27,200 था ये, 5,27,200 है ना, मेरे को 700 याद रहेगा, 5,27,200, ठीक है। तो ये बचेगा आपका 42,200 बचेगा। तो 42,200 को निकालो 20%, 42,200 पे 20%, तो आएगा 8,440 रुपये आ जाएगा, 8,440 रुपये। तो 12,500 और 8,440, यह है बेटा आपका 20,940, ठीक है बेटा। ये तो हुई कैलकुलेशन नंबर ए, ठीक है। इसके बाद अब हम चलते हैं कैलकुलेशन नंबर बी में। बोले सर कैलकुलेशन नंबर बी क्या होती है बेटा, कैलकुलेशन नंबर बी ये बोलती है कि बेसिक एग्जेम्पशन प्लस एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स, बेसिक एग्जेम्पशन प्लस एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स। बेसिक एग्जेम्पशन होती है 2.5 लाख, एग्रीकल्चर इनकम है आपकी 15,000, तो 2.5 लाख और 15,000 कितना हुआ, 2,65,000 बेटा, 2,65,000 पे टैक्स लगाओ। अब अगर आप 2,65,000 पे टैक्स निकालने निकलोगे तो हमको पता है शुरू के 2.5 लाख तो क्या हो गए, नील, ठीक है, शुरू के 2.5 लाख तो नील, बचे कितने सर 15,000, 15,000 पे 5%, 15,000 पे 5% टैक्स लगाएंगे तो कितना आएगा, 750 रुपये आएगा। ये हो गई आपकी 750, ये हुई आपके पास कैलकुलेशन नंबर बी, ठीक है। तो दोनों कैलकुलेशन हो गई। अब देखो इसको जमा कैसे लिखते हैं। यहाँ आएगा आपका कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। तो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी आया, तो नंबर 1, टैक्स ऑन बैलेंस इनकम, और इसका हम ऑलरेडी क्या बना चुके हैं, वर्किंग नोट बना चुके हैं बेटा, तो हमें तो बस ए माइनस बी करना है। तो ए कैलकुलेशन तो कितनी है आपकी 20,940, और बी कैलकुलेशन कितनी है 750, कितना आ रहा है 20,940 माइनस 750, ये आ रहा है 20,190, 20,190। और बेटा इस पे क्या लगाएंगे, बोले सर इस पे लगाएंगे 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, 4%, तो 807 रुपये और 60 पैसे। तो 20,190, ये आ गया 20,997 रुपये और 60 पैसा, ठीक है। और इसको अगर आप देखिए 10 रुपये में राउंड ऑफ करेंगे तो पूरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पूरा 21,000 रुपये हो जाएगा बेटा पूरा, ठीक है। 21,000 रुपये आएगी आपकी टैक्स लायबिलिटी। चलो जी बच्चों,
तो ये हो गया हमारा कार्यक्रम फ्री। क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर आपका 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट अब आप आ जाएं। चलो जी, नेक्स्ट आप आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 में आप आ जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर ऑफ श्री विवेक कैलकुलेट द, अंडरलाइन करें क्या लिखा हुआ है? नेट टैक्स लिखा हुआ है बेटा, नेट टैक्स लायबिलिटी फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22। देखो सैलरी मिली है लेकिन वो टैक्स उसका कटा हुआ है, 520 रुपये कट गया हुआ है सैलरी में से, तो हमें तो पूरी ग्रॉस सैलरी नहीं बेटा, तो हम क्या करेंगे? टैक्स को ऐड करेंगे। तो 3,59,480 में आप 520 को ऐड कर देंगे तो आपकी सैलरी आएगी 3,60,000। और हमें पता है सैलरी में से 50,000 का मिलता है रिडक्शन, तो 360 में से 50,000 रिडक्शन मिल जाएगा, तो सैलरी की इनकम बचेगी 3,10,000 रुपए। ठीक है, सैलरी के बाद देखो बिजनेस इनकम 3.25 लाख। ठीक है, और रॉयल्टी है ऑन बुक, तो रॉयल्टी की इनकम आपको मिली, कितनी मिली रॉयल्टी की इनकम? 27,000। बेटा रॉयल्टी की इनकम जितनी मिलती है ना वो 3 लाख रुपए तक फ्री होती है 80 QQB में, ये हमने पढ़ा था रिडक्शन के टाइम पे 80 QQB। तो ये 27,000 रुपए की इनकम को पहले तो जोड़ेंगे और बाद में रिडक्शन दे देंगे 80 QQB का, है ना, ये मैं आपको करके बताऊंगा पूरा। चलिए फिर आगे है आपके पास रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी का किराया मिला है 20,000, 30% का काटेंगे रिडक्शन, तो 14,000 रुपए इनकम में आ जाएगा फिर आपका। फिर आपका है इंटरेस्ट मिला है गवर्नमेंट सिक्योरिटी से, कितना मिला है? 32,000 रुपए का मिला है, अदर सोर्सेज की इनकम में आ जाएगा। बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड है कितना? 12,000 रुपए हमें बैंक इंटरेस्ट मिला है। फिर है इनकम फ्रॉम अ माइनर सन, छोटा बेटा है विवेक का, और विवेक की वाइफ की कोई इनकम नहीं है, उस बेटे की इनकम कितनी है? 15,000। तो मैं भी आपको इसका रूल बता दूंगा कि जो इनकम आती है ना माइनर की, उसका क्या ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, मैं ये बताता हूँ आपको। 15,000 रुपए की इनकम है, या चलो लगे यार बताया तुम, देखो ऐसा होता है माइनर मतलब 18 साल से जिसकी एज कम, तो माइनर की जो इनकम है उसके लिए रूल ये है कि माइनर की इनकम किस में जोड़ी जाएगी? या तो उसके फादर की इनकम में जोड़ी जाएगी या फिर उसकी मदर की इनकम में, दोनों में से किसी भी एक की इनकम में जोड़ी जाती है। कैसे डिसीजन लेते हैं बेटा? कि मम्मी पापा दोनों में से जिसकी इनकम ज्यादा होगी, ठीक है, तो मम्मी या पापा दोनों में जिसकी इनकम ज्यादा होगी वहां ये हम जोड़ देंगे। तो मिस्टर विवेक के लिए हम काम कर रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है देखो वहां पे कि विवेक की वाइफ की तो कोई इनकम है ही नहीं, तो बेटा विवेक की वाइफ की कोई इनकम नहीं है, तो विवेक का जो बेटा है छोटा उसकी इनकम किस में जुड़ेगी? विवेक यानी कि उसके फादर की इनकम में जुड़ेगी। तो कितनी इनकम जुड़ेगी? 15,000। और यहाँ पर देखो एक डिडक्शन जो मिलती है वो होती है आपका सेक्शन 1032। क्या होती है? सेक्शन 1032 मिलता है कि भाई अगर आपकी इनकम में किसी माइनर की इनकम जुड़ती है तो आपको 1,500 रुपए टोटल मिला के मैक्सिमम 1,500 रुपए का रिडक्शन मिल जाता है अंडर सेक्शन 1032। ठीक है, चलो जी, तो ये माइनर की इनकम का ट्रीटमेंट होता है। तो क्या है ट्रीटमेंट होता है? बड़ा आसान है। माइनर की इनकम कहाँ जुड़ती है? या तो पापा या मम्मी, दोनों में से जिसकी इनकम ज्यादा होगी इसकी इनकम में जुड़ेगी। आप मिस्टर विवेक के लिए काम कर रहे हो अभी, विवेक की वाइफ की कोई इनकम है ही नहीं, तो विवेक के बेटे की इनकम कहाँ? विवेक की इनकम में जुड़ जाएगी बेटा, पहली बात तो ये। और विवेक को एक डिडक्शन मिलेगा छोटा सा, सेक्शन 1032 का डिडक्शन मिलता है, कितने रुपए का मिलता है वो? 1,500 रुपए का मिलता है। ठीक है, चलो फिर आगे एलटीसी इसने खुद ही निकाल दिया, कंप्यूटर का मतलब कैलकुलेट कर रखा है 1,60,000। फिर पीपीएफ में पैसा डाला है 30,000, एलआईसी प्रीमियम 10,000, है ना, उसका आपको एटीसी मिलेगा एलआईसी का, तो पीपीएफ का भी एटीसी मिलेगा। हेल्थ इंश्योरेंस पे करा है बेटा, हेल्थ इंश्योरेंस पे करते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है 80D मिलता है, 25,000 रुपए तक का 80D मिलेगा। और डोनेशन दिया नेशनल फंड में तो 2,500 वो मिल जाएगा। चलो जी, तो करते हैं फटाफट, इसको हटाते हैं। तो आंसर नंबर है 4। कंप्यूटेशन ऑफ, पहले तो किसका? टोटल इनकम का टीआई कंप्यूटेशन करें। क्या क्या है? देखो सैलरी मिली है लेकिन टीडीएस काट के, तो जहां भी कभी भी टीडीएस कटे ना उसको दोबारा जोड़ दिया करो। तो अगर आप टीडीएस जोड़ दोगे 3,59,480 में 520 जोड़ दो, तो कितना हो गया बेटा? 3,60,000। और आपको मैंने बता रखा है कि सैलरी की इनकम में से क्या मिलती है? स्टैंडर्ड डिडक्शन।
फिक्स है, कितनी मिलेगी इससे डिडक्शन, 50,000 रुपए की डिडक्शन मिलेगी। तो 50,000 की डिडक्शन मिली तो सैलरी की इनकम कितनी आ गई, 3 लाख और 10,000 रुपए आ गई। ठीक है बेटा, नंबर वन। नंबर टू आपको मिलेगा रेंट। तो रेंट कितना मिला है आपको, रेंट मिल रहा था इसमें, रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी, हाँ 20,000 रुपए। तो बेटा 20,000 रुपए का रेंट मिला, तो रेंट में से भी ऐसे फिक्स है भाई, वो लोकल टैक्स तो ही नहीं, तो पहले लोकल टैक्स माइनस करते हैं, पिछले कुछ में बताया। तो 30% का डिडक्शन माइनस करेंगे तो 6,000 रुपए का डिडक्शन माइनस हो जाएगा। रेंट कितना बचा, रेंट बचा आपके पास 14,000 रुपए का। ठीक है, तो ये रेंट आपका हो गया 14,000 का। फिर आ जाओ अब आगे, बिजनेस इनकम। बिजनेस इनकम, तो बिजनेस इनकम कितनी है बेटा, बिजनेस इनकम है बोले सर हमारी 3,25,000 रुपए की बिजनेस इनकम है। ठीक है, फिर आपकी रॉयल्टी, रॉयल्टी आती है अदर सोर्सेज में आपके पास, है ना। चलिए मैं इधर ले लेता हूँ, वो फॉर्मेट छोटा पड़ रहा है, इसके नीचे कैरी ऑन कर लेंगे आप। लो जी, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, और यहाँ पे पहली इनकम कौन सी ले रहा हूँ मैं, पहली इनकम ले रहा हूँ मैं रॉयल्टी की। ठीक है, अमाउंट के लिए जगह थोड़ी छोटी पड़ती है। चलो जी, तो रॉयल्टी की इनकम कितनी है बेटा, रॉयल्टी की इनकम है आपकी 27,000 रुपए। चलो रॉयल्टी के बाद क्या करें, रॉयल्टी के बाद आ जाओ आगे, रेंट अपन ले लिया हाउस प्रॉपर्टी का। फिर देखो इंटरेस्ट मिल रहा है बेटा आपको, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी तो कितना है, ये आपके पास 32,000 रुपए है। ये 32,000 रुपए इंटरेस्ट फ्रॉम गवर्नमेंट सिक्योरिटी। फिर आपका इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम एफडी, इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम एफडी। एफडी से इंटरेस्ट मिला बेटा, कितना इंटरेस्ट मिला एफडी से, 12,000 रुपए का इंटरेस्ट आपको एफडी से मिला है। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद आगे चलेंगे, आ जाओ। तो ये माइनर सन है बेटा, ये माइनर सन की इनकम अदर सोर्स में जाएगी। अब माइनर सन की इनकम है तो कितनी, 15,000 है, और मैंने आपको बोला उसमें से 1,500 रुपए की छूट आपको मिल जाएगी। तो माइनर सन की इनकम कितनी आ जाएगी बेटा, वो आ जाएगी आपकी 13,500 रुपए। ठीक है, ये माइनर सन की इनकम हो गई आपकी। फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, LTCG, डायरेक्ट लिखिए तो नंबर 4। LTCG खुद ही निकाल के दे देगा, इसमें कितना दे देगा LTCG, 1,60,000 रुपए का आ गया आपका LTC। ठीक है, फिर आपका ये है 30,000 रुपए आपने PPF वगैरह में दिए तो एटीसी में जाएगा, लाइफ इंश्योरेंस एटीसी में जाएगी। ठीक है, और हेल्थ इंश्योरेंस 80D में जाता है। चलो, और डोनेशन जो है वो फिर आपका 80G में जाएगा। पहले इसका टोटल लगाते हैं फिर अपन डिडक्शन। ठीक है, तो 3, 10 और 14, 3, 24, 3,24,000 प्लस 1,60,000, 4,84,000 प्लस 27 प्लस 32, 12। चलिए आ रहा है मेरे पास 1,60,000, ये भी आ गया, कंप्लीट हो गया। चलो ठीक है, अच्छा बिजनेस की इनकम 3,25 मैंने बाहर नहीं लिखी, 3,10,000, 14,000, 3,25, 60, 22, 8,93,500, 8,93,500। ये क्या आया, बोले ये आया आपका सर GDI, यानी कि ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, अब देखो आपको करना है क्या है। बढ़े आगे, मैं एक वर्किंग नोट बनाता हूँ। ठीक है, तो आप फटाफट पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, है ना। फिर मैं आपको डिडक्शन बताता हूँ सारी, कैसे कैसे हम लोग डिडक्शन देते हैं। ठीक है, चलो जी, तो ये 8,93,500 नोट कर लेना। अब देखो क्या होता है, आप एक है ना हैबिट ये डालो, मैं आपको बताता हूँ भाई। आप है ना ये GTI के टुकड़े कर दो, चक्कर ही खत्म।
तो हमारी देखिए जो जीटीआई थी कितनी थी, 8,93,500 की थी। 8,93,500 का क्या था आपका, जीटीआई था, टीआई नहीं था, जीटीआई था। अब उसके टुकड़े कैसे करेंगे, देखो कैजुअल इनकम तो थी नहीं हमारे पास, तो हम अलग कर लेते। और एक आपके पास देखिए एलटीसी था मेरे ख्याल से क्वेश्चन में, कितना था एलटीसी जी, भगवान भला करे तुम्हारा। एलटीसी जी 1,60,000 रुपए का था भाई एलटीसी जी। ठीक है, तो 1,60,000 का एलटीसी जी। तो बची हुई क्या हुई, बैलेंस इनकम हो गई आपकी। तो 893,500 माइनस 1,60,000, तो 7,33,500 ये बैलेंस जीटीआई है। 7,33,000 और 500, ठीक है बेटा। तो ध्यान रखिए जब भी आप डिडक्शन देते हैं ना, तो हमेशा किस में देते हैं, वो बैलेंस इनकम में से देते हैं। ठीक है, तो अब देखो कौन कौन सी डिडक्शन है मैं आपको बताता हूँ। एक तो देखो एटीसी, एटीसी में क्या क्या जुड़ेगा देखो इस क्वेश्चन में। एक तो आपने देखो बेटा पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसा दिया है, पीपीएफ बोलते हैं उसको, कितना दिया, 30,000 रुपए। फिर एक आपने एलआईसी में पैसा दिया, एलआईसी में कितना दिया आपने, 10,000 रुपए। तो कितना मिल जाएगा आपको, 40,000 रुपये मिल जाएगा। ठीक है, तो बेटा 40,000 रुपये का तो मिल जाएगा एटीसी, तो मैं यहाँ से देता हूँ। एक तो एटीसी कितने का, 40,000 रुपये का। एक देखो हेल्थ इंश्योरेंस, बेटा हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है 80D, बराबर है कितना मिलेगा, 25,000 रुपये मिलेगा। ठीक है, और फिर आपने नेशनल डिफेंस 80G मिलेगा, डिफेंस में दिया है, कितना मिलता है, 2,500 रुपये। और एक देखो बेटा आपके पास रॉयल्टी की इनकम शामिल है ना, तो आपको मिलेगा 80QQB। तो कितनी थी रॉयल्टी की इनकम, शायद 27,000 रुपये थी मेरे ख्याल से, है ना। हाँ जी, 27,000 रुपये थी। लो जी, तो ये चारों रिडक्शन आपको मिलेंगी, 40,000, 25,000, 2,500, 27,000, 94,500 कट गए 7,33,500 में से। तो बैलेंस इनकम आई 6,39,000, बैलेंस इनकम 6,39,000। अब आप मेरी बात सुनो, हमने जो पुराना स्टेटमेंट अभी छोड़ा था ना, जिसमें हमने वहां पे जीटीआई पे छोड़ा था, आपका आंसर कितना, 8,93,500 छोड़ा था बेटा। वहां पे काम करना, वहां ये पूरा वर्किंग लिखना, है ना। क्या आपने सारी डिडक्शन दी, कौन कौन सी, एटीसी और एटीडी, एटीजी और एटीक्यूक्यूबी। तो भाई 40,000 और 25,000, 2,500 और 27,000, है ना बेटा। तो वो उस फॉर्मेट में लिख देना। तो आपकी रिडक्शन काटने के बाद 8,93,500 माइनस 94,500, तो आपका टीआई आ जाएगा 7,99,000। तो पुराना वाला फॉर्मेट आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो 7,99,500 तो क्या है आपकी टीआई, 7,99,500 आ रही है हमारी टीआई, टोटल इनकम। ठीक है बेटा, देखो ये नोट मैंने आपको इसलिए बनाया, आप एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कभी भी सेक्शन 80 की डिडक्शन बैलेंस इनकम से ज्यादा नहीं हो सकती, बराबर है। सेक्शन 80 के डिडक्शन बैलेंस इनकम से ज्यादा नहीं हो सकती है, ध्यान रखना, है ना। मैंने आपको बस यही चेक करने के लिए बताया। चलिए, तो 7,99,000, 8,93,000 कितना था हमारा, 8,93,500 था। अच्छा रिडक्शन में आज 639, ठीक है ठीक है ठीक है, 2,500, तो 7,99,000 आएगी रिडक्शन। ये 7,99,000, ये क्या आई, आई आपकी टीआई। ठीक है, चलो फटाफट से टैक्स लगाते हैं बेटा, बस एलटीसी जी 160 का। चलो, तो देखा जाए तो 160 का तो एलटीसी जी, और 639 का बैलेंस इनकम, है ना। अभी लगाते हैं टैक्स फटाफट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलिए, तो अब लगाते हैं हम टैक्स फटाफट से। तो आपका कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। चलो, तो 20% टैक्स तो लगेगा किस पे, एलटीसीजी पे। 20% टैक्स ऑन एलटीसीजी, एलटीसी था कितने का, 1,60,000 का था ना। तो 1,60,000 का 20% कितना आ जाएगा, 32,000 रुपये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू,
अब आपकी बैलेंस इनकम है, तो बैलेंस इनकम कितनी हमारी 639 थी, तो 6,39,000 यानी कि 6,39,000 जो है, इस पे हम क्या करेंगे, इस पे हम लगाएंगे टैक्स। अच्छा इसमें देखो एक एक मिनट यार, 112A लिखा हुआ है, ओ 112A लिखा हुआ है बेटा, मिस हो गया पढ़ने में। देखो 112A क्या होता है, तो स्पेशल आइटम है, बड़ा स्पेशल आइटम है बेटा। 112A जो है ना, वो होता है आपके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम स्टॉक मार्केट। आपने शेयर बेचे और स्टॉक मार्केट में आपको प्रॉफिट हुआ, तो ये 1 लाख रुपए तक फ्री होता है बेटा, है ना, ध्यान रखिए। सेक्शन 112 है, एक नोट आप लिख लीजिए, चलिए मैं लिखाता हूँ, फटाफट लिखो, लिखें आप एक नोट। कैपिटल गेन ऑफ 112A, कैपिटल गेन ऑफ 112A will be exempted, capital gain of 112A will be exempted up to ₹1 lakh, up to ₹1 lakh, ठीक है बेटा। 112A लिखा हुआ, तो शेयर मार्केट का गेन है, 1 लाख तक फ्री होता है। तो बेटा 1 लाख 60,000 से 1 लाख फ्री, तो 60,000 का 20%, तो 12,000 हमने क्या करा, 12,000 का लगाया उस पर टैक्स। एक मिनट फिर तो लगेगा भी 10% लगता है इस पर टैक्स भी लगी। क्वेश्चन क्या है, पहली बार आया आपके पास, 10% टैक्स लगता है बेटा इस पर ना। 112A पे हमने पहले पढ़ा था इसको, जब हमने टैक्स डिटेल पढ़ी थी, तो 10% टैक्स लगेगा इस पर। तो 60,000 का 10% कितना टैक्स लग जाएगा, 6,000 लग, ठीक है। चलो जी, तो ये तो 112A हो गया। 112A पे शुरू के 1 लाख रुपए तक फ्री है, बाकी बची हुई इनकम पे 10% टैक्स लगता है, ठीक है। चलो अब आ जाओ आप 6,39,000 पे, तो लगाओ टैक्स फटाफट। तो भैया शुरू के 2.5 लाख तो क्या होता है इस पे फ्री, है ना, नील। फिर अगले 2.5 लाख पे टैक्स कितना लगता है, अगले 2.5 लाख पे लगता है 5%, तो कितना हो जाएगा, 12,500। और फिर बेटा अगले 5 लाख, यानी कि 5 लाख से 10 लाख, अब उसमें तो 39 ही बच रहा है ना, उस पर कितना लगेगा, उस पर लगेगा 20%। तो 1,39,000 का 20%, 27,800। तो 27,800 प्लस 12,500 या 40,300, 40,300 प्लस 6,000 ऊपर है इसे, तो कितना हो गया, 46,300 हो गया। अब इसमें क्या जोड़ेंगे, 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो इसका 4% निकालो बेटा। 46,300 का 4%, तो ये आ रहा है 1,852 रुपये आ रहा है बेटा, 1,852 रुपये का टैक्स आ रहा है। 1,852 रुपये का टैक्स आ रहा है, तो बचा कितना, ये बचा आपका 48,152 रुपये, ठीक है। तो जो हमारी टैक्स लायबिलिटी आ रही है वो कितनी आ रही है, वो आ रही है 48,152। अब ये तो देखो क्या है, ये आपकी ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी, जबकि इसने किसी ने पूछी क्या है, इसने किसी ने पूछा आपकी नेट टैक्स लायबिलिटी, तो बोले सर नेट में क्या फर्क होता है। तो देखो बेटा आपने ग्रॉस टैक्स तो कितना निकाला, 48,152। नेट का मतलब ये होता है कि अगर आपका कहीं टीडीएस कटा हुआ है तो माइनस कर दो। तो आप देखो पॉइंट नंबर 1 सैलरी में टीडीएस कटा हुआ था, फर्स्ट पॉइंट कितना, 520 रुपए का टीडीएस कटा हुआ था, तो 520 रुपए का टीडीएस सैलरी में कटा हुआ था, हमारा बचेगा 47,632 और राउंड ऑफ करेंगे तो आंसर आएगा 47,630 रुपए, ठीक है जी। सर हाँ जी अब बोलो। सर ये 40 मिनट की क्लास खत्म होने वाली होगी सर, देख लो, सेव कर लो। हाँ नहीं नहीं सेव ही है वो तो, सेव है सेव है। तो सर ये 40 मिनट बाद बंद हो जाती है ना, हाँ बंद हो जाती है। तो यही वही क्लास। नहीं नहीं बिल्कुल मेरे सामने लिखा रहा है 2 मिनट बचे हैं अभी लास्ट, अच्छा ठीक है। हाँ जी तो ये क्वेश्चन हुआ आपका, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट और काम का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन हमने करे कंप्लीट, ठीक है। तो ये क्लास हुई आपकी कंप्लीट, है ना, ये आज के 2 क्वेश्चन हमारे हुए। इनकम टैक्स में देखिए मैंने आपको बोल रखा है रोज का होमवर्क वो है जो रोज के क्वेश्चन कराएं, वही रोज का होमवर्क है आपका, ठीक है। चलिए थैंक यू।